Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Gauss theorem and its application of class 12th. So in this lecture we will discuss the applications of Gauss theorem. First application we have already discussed. The second application is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक शीट है उस पर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। इन दिस डायग्राम कंसीडर अ शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमने क्या किया, एक शीट ली, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर दिया। अब अगर हम चार्ज को स्प्रेड करेंगे, जो शीट है वो बहुत ज़्यादा थिन है, इसी कारण दोनों साइड पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। अब अगर दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सपोज हियर एरिया इज़ ए, यहाँ पे भी एरिया ए है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2A। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो हियर एज वी नो फाई किसके इक्वल होता है, ई इंटू एरिया ऑफ एंड सर्फिसेज। अब एंड सर्फिसेज का एरिया कितना होगा, अभी बताया था ई इंटू 2A। तो हमारे पास फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई इंटू 2A। नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई होता किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने एक फॉर्मूला किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, सिग्मा के साथ। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2A। ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू 2A। और या फिर आप पहले A लिख सकते हो, उसके बाद में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम यहाँ पे A के साथ डिनोट करते हैं तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पे फाई कितना आ गया, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फाई किसके इक्वल है, E इंटू 2A। यहाँ पे फाई किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल आया, सिग्मा A अपन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर दीज बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हम दो प्लेन शीट्स ले रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू प्लेन शीट्स कंसीडर करेंगे। मान लो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा ए, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा बी। अब देखो दोनों जो शीट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगा, सेंटर में भी होगा, और दिस साइड राइट हैंड साइड भी होगा। तो हमारे पास कितने रीजन्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो तीनों रीजन्स में हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने सिर्फ डायरेक्शन याद रखनी है कि अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम लाइक दिस। एंड हियर इस रीजन में डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लाइक दिस। ठीक है, और इस डायरेक्शन में अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, टूवर्ड्स बी, और बी का किस साइड होएगा, टूवर्ड्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन अगर आपको पता होगी तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जो हमने पीछे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले हम रीजन 1 में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रीजन 1 में ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो हमारे पास पहले E1 की वैल्यू कितनी होगी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू कितनी होएगी, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बट दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट होने के कारण वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ वी टेक माइनस अपॉन minus 1 upon 2 epsilon naught common, then here in bracket sigma a plus sigma b. This is equation number 1 suppose. Now in second reason, अब second reason में ध्यान से देखना है कि जो E A है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, बट E B की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। मतलब E1 पॉजिटिव होगा और E2 क्या होगा, नेगेटिव। तो सेम E की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, वैल्यूज पुट कर दो। अभी देखा था हमने डायरेक्शन, E1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, E2 की क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। नाउ थर्ड रीज़न देखो दिखने से ही पता चल रहा है दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो E1 भी पॉजिटिव होगा और E2 भी पॉजिटिव होगा। नाउ इन थर्ड रीज़न E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यूज पुट करेंगे दोनों पॉजिटिव है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है कि मान लो अगर सिग्मा ए सिग्मा के इक्वल है और सिग्मा बी माइनस सिग्मा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मतलब सिग्मा ए को सिग्मा पुट करना है और सिग्मा बी को माइनस सिग्मा। चलो लेट्स स्टार्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें, इसको पुट करना है सिग्मा, इसको माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 0, तो इट मीन ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। सेम हियर यहाँ पे एक क्या है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे सिग्मा ए कितना हो जाएगा प्लस सिग्मा, माइनस माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, इट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड रीजन में सेम, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फर्स्ट और थर्ड रीजन में क्या होगा 0, बट सेकेंड रीजन में क्या होगा मैक्सिमम व्हेन सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा और सिग्मा बी की वैल्यू माइनस सिग्मा लेते हैं। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रीजन 2. Next applications we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.